हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये वीडियो बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चों को जब से मतलब पिछले कुछ दिनों के से जो राज्य आंदोलनकारी वाला जो विधेयक पास हुआ है, जिसको मंजूरी मिली, उसके बाद कुछ डाउट्स थे कि आने वाले समय में जो विज्ञापन है उसमें कहीं विलंब तो नहीं होगा। ठीक है, विलंब का तो स्पेशली जो प्रवक्ता के बच्चे हैं वो कुछ पूछना चाह रहे थे, सर प्रवक्ता वाला कब तक आएगा, क्या आएगा, और मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है। और चूंकि लोअर पीसीएस का तो आपने सभी ने देख लिया बच्चों, लोअर पीसीएस का 117 पदों के लिए कार्मिक विभाग के द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है और संभावित है कि आने वाले जो सप्ताह में है, यानी आने वाले 5, 10, 15 दिनों के अंदर लोअर पीसीएस का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें परीक्षण होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रवक्ता वाला है, जिसका काफी लंबे समय से छात्रों के द्वारा इंतजार किया जा रहा है, उसके बारे में जितना मुझे इंफॉर्मेशन है बच्चों, देखो लास्ट फ्राइडे यानी जो कल फ्राइडे था वो नहीं, ठीक है, उसके पिछले वाले फ्राइडे आपका अध्याचन लोक सेवा आयोग को संशोधित वाला चला गया था। उसके बाद एक प्रश्न ये उठा था कहीं राज्य आंदोलनकारी वाला जो विधेयक है उसके पिछले के पिछले वाले गया था। ठीक है, यानी लगभग 10, 12, 13 दिन हो गए हैं। तो राज्य आंदोलनकारी वाला जो विधेयक था उसके मतलब विधेयक के पास होने के बाद उसमें ये डाउट आ रहा था कहीं ये विलंब ना हो जाए, कौन सा, जो प्रवक्ता वाला है। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूं, जितनी पॉसिबिलिटी है, आपका प्रवक्ता का जो विज्ञापन है बच्चों आने वाले 5 से 7 दिन या 10 दिनों के अंदर, या हो सकता है मंडे ही देखने को मिल जाए या ट्यूसडे देखने को मिल जाए, नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाए। ठीक है, और जो विधेयक में जो मतलब आपका रिजर्वेशन वाला पॉइंट था वो शायद उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि इनके लिए इतने पद रहेंगे, या जो भी अपने स्तर से करेंगे वो विज्ञापन शायद मेरे ख्याल से मुश्किल से ही वो उसको रोकेंगे। यानी वो इस चीज़ का इंतजार नहीं करेंगे कि एक बार आदेश आए इतने पद इनके लिए, इतने पद इनके लिए, वो बता देंगे कि जैसे आएगा हम इसमें, जैसे होता नहीं पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, इस प्रकार से लिखा होता है, तो उनके लिए जितनी सीटें हो रही होंगी शायद वो बाई फोन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं या जो भी है। तो संभावित ये है कि आपको नेक्स्ट वीक तक, जहां तक मेरा अपना मानना है, जो मैं समझ पा रहा था, आपको प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। 613 पदों पे आपने सभी को पता है, और ये आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है बच्चों, अब लग जाइए। ठीक है, तैयारी का अब समय आ गया है। आपका एलटी का पेपर आपने देखा होगा, कई बच्चों का बहुत ज्यादा खुश नहीं थे बच्चे एलटी के पेपर से कि नहीं आया पड़ा हुआ या आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें थी। वो तो खैर जो भी था, जैसा भी था, वो जिसने पेपर दिया होगा वो जानता होगा। बट मैंने इतना सुना था कि हार्ड पेपर आया था काफ़ी, ये बताया गया बच्चों के द्वारा जो फीडबैक था। लेकिन प्रवक्ता वाला जो अब आपका होना है बच्चों, चूंकि उसमें प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस का पेपर होता है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनती है, प्री के पीछे जुट जाइए आप। प्रीलिम्स के पीछे अब आपका समय आ गया है कि बहुत ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डेली अखबारों में देख रहे होंगे शिक्षकों की कमी। आपने अभी ये जो गैरसैंण में मानसून सत्र हुआ था उत्तराखंड विधानसभा का, उसमें भी आपने देखा होगा कई जो माननीय विधायकों द्वारा शिक्षकों की कमी को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था, उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा भी ये कहा गया कि हम 613 पदों पे जल्द से जल्द अपने आप में लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवक्ताओं का चयन करके उनको विद्यालयों में क्या देंगे, अपने आप में पोस्टिंग देंगे, ज्वाइनिंग देंगे, दुर्गम स्कूल में जो भी है। ठीक है, यानी ये मान के चलिए आने वाले 7 से 8 महीने में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। 1.5 से 2 महीने, 2 महीने का मान के चलिए, अगर इसी मंथ या सितंबर फर्स्ट वीक तक अगर आपका विज्ञापन प्रकाशित होता है, अक्टूबर एंड तक, या अक्टूबर एंड क्योंकि आरोप है, नवंबर स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स होने की पूरी संभावना है, किसके, प्रवक्ता वाले की। तो आपका जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला 40 नंबर का कुछ ऐसा आता है, शायद हिंदी 20-25 नंबर की आती है उसमें, इसके साथ ही शायद 25 नंबर की तर्क शक्ति वगैरह भी देखने को मिलती है, 20-25 नंबर का शायद उसमें उत्तराखंड आता है, और बाकी 30, 40, 35 नंबर का जो अपने आप में उसमें क्या देखने को मिलता है, जीएस का पोर्शन है, उसके पीछे जुड़ जाइए। ठीक है, उसका सिलेबस आपके पास होगा, पुराना जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर आपका एग्जाम होना है। और चूंकि बहुत जल्द ही इस पेपर को, इस भर्ती को कंप्लीट कराने का लोक सेवा आयोग का भी अपने आप में एक, क्योंकि अखबार में देख ही रहे हैं आप, शिक्षकों की कमी के लिए आते रहता है, तो एक कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो ये शिक्षा विभाग वाला जो मैटर है वो जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग और ये सारी प्रोसेस होने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए, आप अब विज्ञापन का वेट मत करिए। मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है ये मैं नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले हफ्ते में आपका विज्ञापन प्रकाशित होने की पूर्ण संभावना है। अब नहीं आएगा तो मैं नहीं जानता क्यों नहीं आया, बट शायद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जितना मैंने सुना, जितना मतलब एक विश्वसनीय सूत्र भी आप कह सकते हैं, सोर्सेस कह सकते हैं, उनसे जो मुझे पता चला, शायद लोक सेवा आयोग विज्ञापन प्रकाशित कर देगा। ठीक है, और जो रिजर्वेशन वाला है उसमें मेंशन करेगा इतने पद इनके होंगे, तो फिर वो जियो के अनुसार रोस्टर जो आएगा उसके आधार पर दोबारा आने वाले टाइम पे, यानी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 35 दिन, जितने टाइम बाद भी होता है, शायद वो एक संशोधित प्रकार से पदों का ब्यौरा दे देगा, कुछ इस प्रकार
प्रकार से होगा। ठीक है, तो लग जाइए, बेफिक्र होकर आप तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी आपको प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज वाला जो विज्ञापन है या जीआईसी के जो मतलब इंटर कॉलेज के विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों लोअर पीसीएस, चूंकि 117 पदों पे जैसे हो रहा था कि अब रिजर्वेशन वाला जो राज्य आंदोलनकारी वाला उससे कहीं डिले ना हो, आपने एक वो भी देखा होगा, एक लेटर देखा होगा, उसमें शायद 22 अगस्त का है वो सचिव लोक सेवा आयोग को संबोधित है अपर सचिव कार्मिक विभाग के द्वारा। उसमें जो लोअर पीसीएस के पदों को मेंशन कर रखा और उसमें लिखा है कि यथाशीघ्र इसको आप लोग भर्ती संपादित करते हुए चयन संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट कर रहे हैं। यानी चयन संस्तुति आपको शासन को मांगी गई तो 1.5 से 2 साल की प्रोसेस उसमें लगती है। प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आता है, मेंस होता है, मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होता है, कुछ पदों पे फिजिकल होगा, तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल का जो आपका समय है बच्चों लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए वो भी आपके पास। अब कितने पद हैं क्या हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी है, रिजर्वेशन की कैटेगरी है, जनरल की कैटेगरी है, सब मिला के 117 पद देख रहे थे ना आप लोग भी। अब उतने पदों पे आता है तो कोशिश करने में क्या बुराई है। ठीक है, कुछ जिसका पिछले बार नहीं हो पाया, 36 पद उसमें शायद अपने आप में नायब तहसीलदार के हैं, कुछ इस टाइप का, तो एक अच्छा मौका आपके पास है। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना, क्योंकि मेंस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। मेंस बात की बात है, नवंबर के आसपास या दिसंबर स्टार्टिंग में मे भी आपका लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स हो, चुकी आयोग का भी आगे का शेड्यूल है, आरओ का मेंस है आपका, लोअर पीसीएस सॉरी अपर पीसीएस का मेंस है, वो डेट पहले से खोली गई है। उत्तराखंड एसआई का फिजिकल है, एसआई का पेपर है, तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के पास भी एक प्रकार से सारे एग्जाम के डेट खुले हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं उस एग्जाम्स को कराने में लोक सेवा आयोग को भी पता है कि डेट का जो चयन होगा यानी सिलेक्शन होगा वो काफी एक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि आपको किस प्रकार से इसमें देखना है। ये सब अपना मतलब अपने शेड्यूल के हिसाब से तैयारी को जारी रखना। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपका चयन होगा, जरूर होगा। ठीक है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। और हो सकता है कि कई बच्चे मतलब नाखुश भी हों कि नहीं हो रहा चयन, थोड़ा हो ही जाता है बच्चों बेरोजगारी में। आप क्या मैं भी होता आपकी जगह तो फील होता है, ये मेरे यहाँ से कहने से क्या होता है। बट अगर जो कोशिश कर रहे हैं उन सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि इन पदों पे आपका चयन यथाशीघ्र हो, यानी जो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने आप में भर्ती कराई जा रही है इसमें आपका चयन होना चाहिए। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं और बिल्कुल भी ये कोशिश ये मत सोचना कि नहीं होगा हमारा, कभी वाली बात होगा, जरूर होगा। आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों का बिल्कुल चयन होता है बच्चों। तो लोअर पीसीएस है या प्रवक्ता है, इन दोनों के अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र इसका विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया को संपादित करते हुए चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जाएगी और उसके माध्यम से आप लोगों का जिसका भी चयन होगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, सही जगह मिलेगी, यानी आप पोस्टिंग होंगे। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों उत्तराखंड एसआई के फिजिकल के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा 2 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शायद अपने आप में फिजिकल है। टोटल कंसंट्रेट कीजिए बच्चों फिजिकल में। फिजिकल को लेके कई क्वेरीज हैं आप लोगों के, मैं देख रहा था टेलीग्राम पे, आज मैंने मैसेज भी डाला था, उसमें कई बच्चों ने पूछा भी था सर क्या होगा कैसा होगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन अभी क्या है, जिसका फिजिकल है एडमिट कार्ड निकल गए हैं, निकाल रहे हैं शायद ना, एडमिट कार्ड आ गए हैं, तैयारी में लग जाइए फिजिकल की। अभी जो मेन है आपका फिजिकल पे फोकस करना, क्योंकि फिजिकल में भी कई बच्चे बाहर हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब हल्के में मत लेना, क्योंकि जितना भी है फिजिकल आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें फिजिकल में मांगी गई, मैंने तो ध्यान दिया नहीं, बट जो भी है आप कोशिश करना, ग्राउंड वगैरह आपके आसपास होंगे या जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि समय 2 सितंबर से शायद शुरू हो रहे हैं, 5 अक्टूबर तक के बीच का है, अलग अलग डेट पे अलग अलग बच्चों का अलग अलग जगह उनका सेंटर आया हुआ है। तो फिजिकल की तैयारी भी एक पूरा मन से करना है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो तैयारी बहुत अच्छी हुई और फिजिकल में ही फेल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल के संबंध में चूंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, सर मेडिकल इमरजेंसी होने पे क्या किया जाएगा, चूंकि ऐसा वो बता रहे हैं कि आयोग ने लिखा है एडमिट कार्ड में कि डेट चेंज नहीं की जाएगी। शायद बच्चों डेट चेंज का मतलब है फिजिकल की डेट नहीं चेंज की जाएगी। अब आप लोगों के साथ किसी के साथ कोई इश्यू आता है तो आप आयोग को प्रत्यावेदन देने में कोई मतलब वो नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं, मे बी आपकी रिक्वेस्ट को सुन ली जाए या आपकी प्रॉब्लम को समझा जाए। अब ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपका डेट जो है चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन आप आयोग के माध्यम से यानी आयोग को प्रत्यावेदन देके अपनी जो प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। बाकी अंतिम निर्णय माननीय आयोग ही इसके बारे में करेगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मुझे पता है इसके बारे में कि क्या वो डिसीजन लेंगे। और जो डेट का है, अगर इमरजेंसी मेडिकल की है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो आपकी भी समस्या है और आयोग ने अगर ये कहा है कि नहीं डेट चेंज करेंगे तो फिर उसमें किसी भी प्रकार से मैं ये नहीं कह सकता कि होगा या नहीं होगा, यानी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर लेना एक बार, जैसे प्रत्यावेदन आप लोग देंगे तो प्रत्यावेदन देने में कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट आप लोग आयोग से कर सकते हैं और आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे तो
हो सकता है कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको डेट दूसरी मिल जाए। कतिपय बच्चों ने ये भी पूछा था बच्चों कि उसमें सीजीएल और उत्तराखंड एसआई दोनों का ही एग्जाम सेम डेट पे है। कुछ बच्चे ने लिखा था, अभी मुझे देख रहा था मैं टेलीग्राम पे, उनका ये कहना था कि सर सीजीएल का पेपर और उत्तराखंड एसआई का पेपर सेम डेट पे, फिजिकल सेम डेट पे हो रहा, क्या होगा? अगर आप सेम डेट पे है, अब या तो आपको एक स्किप करना पड़ेगा, अगर स्किप नहीं करेंगे तो फिर आयोग को उस सीजीएल के एग्जाम के एडमिट कार्ड के बेस पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा मतलब हमारा जो माननीय आयोग के सचिव को कि हमारा फिजिकल जो है इस तिथि को पड़ रहा है और हमारा सेम डेट पे उत्तराखंड मतलब ये सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का, और एडमिट कार्ड उसकी छाया प्रति संलग्न करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डेट दूसरी देने का। अगर वो दूसरी दे सकते हैं या आपके जो प्रत्यावेदन पे हैं वो विचार कर सकते हैं तो वो कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे विचार या नहीं करेंगे ये तो खैर माननीय आयोग ही इसका अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी का मैंने बता दिया, कोशिश कर सकते हैं आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाएंगे फिजिकल के टाइम पे। डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं बच्चों, वो तो आपको मेंशन किया होगा ना आयोग ने, जब आपने देखा होगा आपके एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, नोटिफिकेशन आए, उसमें बताया होगा क्या क्या ले जाना है। एक तो फिजिकल में जो भी आपने छूट मांगी हुई है, जैसे कई बार क्या होता है हिल सर्टिफिकेट मांगते हैं, कई बच्चों क्योंकि हाइट की वजह से कई लोग किसी और चीज में छूट मांगते, तो वो सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर 10th से ग्रेजुएशन इनके डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों ले जाओगे? मुझे तो लगता नहीं। हाँ, 10th का मे बी आपको फोटोकॉपी वगैरह कुछ ले जाना पड़े, क्योंकि वेरीफाई तो करेंगे ना कि आप फिजिकल देने वाले वही हैं या कौन है। पता लगा आप आधार कार्ड के बेस पे चले गए और सिर्फ और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर कैसे वेरीफाई होगा कि ये पर्सन आप ही हैं? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। आपको मुझे लगता है कि शायद 10th का होगा उसमें, जहां तक मैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिकल की डेट से पहले मैं इसको बता दूंगा कि आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। बट अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई लोगों की फिजिकल में जब डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ रहती है, इधर उधर हो जाता है, बैग वगैरह देखने के लिए कोई होता नहीं, आपने फिजिकल दिया पता लगा बैग ही गायब हो गया। कई बार होता है ऐसा किसी के साथ ना, तो अगर आप उसकी फोटोकॉपी या कुछ इस प्रकार का ले जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेक करेंगे आपका वहाँ पे। एडमिट कार्ड तो होगा ही होगा, मे बी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से आपका काम बन जाए, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपका ही है, आधार कार्ड आपका चेक कर लेंगे और उसके अलावा जो आपने छूट मांगी है जिन चीज़ों में शायद वो चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो आप सर्टिफिकेट या एजुकेशनल जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो बात कर रहे हैं उसका मैं आपको पता करके बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पूर्णतः मनोयोग से फिजिकल इसका दीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर एसआई के टेस्ट पेपर केपी सर के द्वारा बहुत जल्दी बच्चों इसको शुरू किया जाएगा, एक बार फिजिकल दे दीजिए, उसके बाद आराम से आप लोग पेपर करेंगे। ठीक है, 300 नंबर के पेपर, उसमें आपका पूरा हिंदी का पोर्शन है, मैथमेटिक्स का होगा, रीजनिंग का होगा, जीएस होगा, उत्तराखंड होगा, करंट अफेयर्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के होंगे, तो पूरा एक होलसोल 300 नंबर का पेपर, क्योंकि समय लगता है उसको तैयार करने में, बहुत मेहनत लगती है। आप एक 300 नंबर का पेपर बनाना, आपको पता चल जाएगा 300 नंबर का पेपर बनाने में होता क्या है। ठीक है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, तो बहुत जल्दी जैसे ही पूरे होंगे पेपर आपको, या मतलब चलेगा, लॉन्च करने वाले होंगे, तो 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर के आसपास इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट रहेगा, या जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं जुड़े हुए, जो इस वीडियो को सुन पा रहे हैं फिजिक्स एसआई वाला, वो स्टडी विथ योगेश नाम से टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना। स्टडी विथ योगेश में लगभग 38,000 मेंबर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहां ज्वाइन कर लोगे तो वहीं आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती, वो यहां नहीं मिल पाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वहीं आपको मिल जाएगी। तो आपको आने वाले जो ये 3 एग्जाम है, इन सभी 3 एग्जाम्स के लिए, जहां प्रवक्ता और लोअर पीसीएस और तीसरा एसआई फिजिकल, इन तीनों ही एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या जो ये अदर भर्ती कह रहा था आयोग यूके SSSC, उस पर क्या अपडेट होगी जल्दी ही मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, जैसे मुझे कुछ पता चला। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास उत्तराखंड फाउंडेशन बैच का चंद्र राजवन से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।